नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है बेसिक मैथ्स के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, वर्गमूल के अंदर यानी कि मूल के अंदर यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर यानी कि रूट के अंदर 456 डिवाइड 12 प्लस 142 माइनस 11 इक्वल टू क्या होगा? 14 169 स्क्वायर 13 स्क्वायर एंड 13। अब आगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन निकाल लेंगे। इस पूरे का हम सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन निकाल लेंगे और बाद में लास्ट में उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। लास्ट में स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। तो देखो कैसे होगा। हाँ, तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस 12 को हम 12/1 लिख सकते हैं। इस 12 को हम 12/1 लिख सकते हैं, यानी कि बट्टा में यानी कि हर में यानी कि डिनोमिनेटर में यानी कि भाग में यानी कि डिवीजन में यानी कि डिवाइड में कुछ भी ना हो फिर भी ये हमेशा ऑलवेज एक यानी कि 1 तो होता ही है। एक यानी कि 1 तो होता ही है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो सबसे पहले ये 456 है। आगे इस डिवाइड का रूपांतर हमें भी इनटू में करना है, यानी कि ये भाग का रूपांतर गुणा में करना है। तो कैसे होगा? हाउ? तो देखो उसके लिए ये पीछे वाली संख्या को उलट के लिखना होता है, यानी कि पलट के लिखना होता है, यानी कि रिवर्स करके लिखना होता है। हेंस इसलिए ये 12/1 1/12 हो जाएगा। ये 12/1 1/12 हो जाएगा, यानी कि ये अंश हर हो जाएगा और ये हर अंश हो जाएगा। दैट इज ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा एंड ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, यानी कि ये डिवाइड 12/1 और ये इनटू 1/12 एक ही चीज है, यानी कि एक ही आइटम है, यानी कि दोनों चीजें सेम है, इक्वल है, लाइक है। अब आगे प्लस 142 है, प्लस 142 है। अब आगे माइनस 11 है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो यहाँ पर ही हमें ये बोर्ड मास के रूल को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर ही हम ये बोर्ड मास के नियम को अनुसरना पड़ेगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस m का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि प्रोडक्ट होता है, यानी कि गुणा होता है। आगे इस एक का मतलब एडिशन होता है, यानी कि योग होता है, यानी कि सम होता है, यानी कि समेशन होता है। और लास्ट में इस s का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, यानी कि वियोग होता है। अब आगे देखो सबसे पहले ये m आता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन आता है, और बाद में एडिशन और सब्ट्रैक्शन आता है, यानी कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन
आता है। इसलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये एम यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन का काम करना होता है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करने का काम यानी गुणा करने का काम होता है और बाद में ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम होता है, यानी कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन का काम होता है। तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन करना यानी कि गुणा करना है। तो कैसे होगा, हाउ? तो देखो सबसे पहले हमें भी ये 456 को ये 12 से डिवाइड करना है। ये 456 को ये 12 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हियर 12 36 होगा, 12 होगा। आगे ये 45 में से ये 36 घटता है, ये 45 में से ये 36 घटता है तो हमें 9 मिलेगा, 9 मिलेगा। अब आगे ये 6 नीचे आ जाएगा, इसलिए हमारे पास ये 96 होगा यानी कि 96 होगा। अब आगे स्पष्ट है कि 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, यानी कि ये 96 में से ये 96 घटता है तो हमें शेषफल यानी कि रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, यानी कि 0 मिल जाएगा। दैट इज भागफल यानी कि कोष्ठक ये 38 होगा। मीन्स दैट मतलब कि इस 456 में इस 12 से 38 टाइम्स में भाग लगेगा, 38 टाइम्स में भाग लगेगा, यानी कि ये 38 और 12 का यानी कि 12 और 38 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट ये 456 होगा, 456 होगा। इन शॉर्ट टूक में ये 456 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू बराबर ये 38 होगा, 38 होगा, 38 होगा। अब आगे ये 38 एकम 38 ही होगा यानी कि 38 ही होगा। अब आगे प्लस 142 है, प्लस 142 है और लास्ट में -11 है, -11 है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें भी ये 142 में ये 38 को जोड़ना है, ये 142 में ये 38 को जोड़ना है। तो ऐसा करने पर हमें भी 180 मिलेगा, 180 मिलेगा, दैट इज 180 मिलेगा, यानी कि 38 प्लस 142 इक्वल टू 180 होगा। अब आगे इस 180 में से ये 11 को घटाना है, बाद करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, इसलिए अब आगे बराबर इक्वल क्या हो जाएगा, देखो स्पष्ट है कि बराबर इक्वल 169 होगा, 169 होगा, यानी कि 169 होगा, यानी कि 169 होगा, 169 होगा। अब आगे ये 169 का हमें ये स्क्वायर रूट निकालना है, ये 169 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो देन अब आगे बराबर इक्वल 13 होगा, यानी कि 13 होगा, क्योंकि बिकॉज एस कारण की देखो 13 का वर्ग यानी कि
13 गुणा 13 इक्वल टू 169 होता है, 169 होता है। इसलिए अब आगे इसका उल्टा यानी कि रिवर्स यानी कि कॉन्वर्स यानी कि वाइस वर्सा ये 169 का ये 169 का स्क्वायर रूट यानी कि रूट यानी कि मूल यानी कि वर्गमूल ये 13 होगा, ये 13 होगा, ये 13 होगा, ये 13 होगा। इसलिए ये 13 यानी कि ये 13 आपका करेक्ट आंसर होगा। हैंस इसलिए ये विकल्प डी आपका सही विकल्प होगा। सेकंड क्वेश्चन ऐसा, इन स्क्वायर रूट 52 into 27 डिवाइड 6 प्लस 26 माइनस 4 इक्वल टू क्या होगा? व्हाट यानी कि क्वेश्चन मार्क 256। आगे स्क्वायर रूट के अंदर 16 स्क्वायर, आगे 4 और लास्ट में स्क्वायर रूट 16। अब आगे सबसे पहले हमें ये पूरे का स्क्वायर रूट निकालना है, ये पूरे का स्क्वायर रूट निकालना यानी कि रूट निकालना है, यानी कि मूल निकालना है, यानी कि वर्गमूल निकालना है। इसलिए सबसे पहले हम इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन दे देंगे और बाद में उसका यानी कि रिजल्ट का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इस 6 को हम 6/1 लिख सकते। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो सबसे पहले 52 है, आगे इंटू 27 है, इंटू 27 है, आगे ये डिवाइड 6/1 इंटू 1/6 होगा, इंटू 1/6 होगा, आगे ये प्लस 26 माइनस 4 है, प्लस 26 माइनस 4 है। अब आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले गुणा करने का काम होगा और बाद में ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम होगा, यानी कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन का काम होगा। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस 6 को हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, यानी कि इस 6 को हम 2 into 3 लिख सकते हैं, यानी कि 3 into 2 लिख सकते हैं, यानी कि 2 तिया 6 होता है, यानी कि 3 दूना 6 होता है। अब आगे 3 9 ये 27 होगा, ये 3 9 27 होगा, 3 9 27 होगा, यानी कि इस 27 में इन 3 से ये 3 से 9 बार में भाग लगेगा, दैट इज 9 टाइम्स में डिवाइड होगा, यानी कि ये 9 और 3 का यानी कि 3 और 9 का गुणा ये 27 होगा, दैट इज 27 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू ये 9 होगा, यानी कि 9 होगा। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड, ये 52 का आधा यानी कि हाफ यानी कि सेमी 26 होगा, यानी कि 26 होगा, दैट इज इस 52 में इस 2 से 26 बार में भाग लगेगा, यानी कि 26 और 2 का यानी कि 2 और 26 का गुणा ये 52 होगा, यानी कि 52 होगा। अब आगे हम ये 26 और 9 का गुणा करना है, ये 26 और 9 का गुणा करना है। तो कैसे होगा हाउ? देखो सबसे पहले 9 सके 54
होगा, यानी कि 54 होगा। इसलिए 5 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे लिखा जाएगा। आगे ये 9 दूना 18 होगा। आगे 18 में ये 5 को हम जोड़ते हैं तो हमें भी 23 मिलेगा। 23 मिलेगा, यानी कि 23 मिलेगा। मतलब कि ये 26 और 9 का, यानी कि 9 और 26 का गुना ये 234 होगा, दैट इज 234 होगा। अब आगे ये प्लस 26 माइनस 4 है, प्लस 26 माइनस 4 है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो सबसे पहले प्लस 26, यानी कि ये 26 में से ये 4 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं तो हमें 22 मिलेगा। 22 मिलेगा, यानी कि प्लस 22 मिलेगा, प्लस 22 मिलेगा। अब आगे ये 234 तो पहले से है ही है, ये 234 तो पहले से ही है। ये 234 तो पहले से ही है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो अब आगे बराबर इक्वल 256 होगा, 256 होगा, यानी कि 256 होगा। अब आगे ये 256 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि रूट निकालना, यानी कि मूल निकालना है, यानी कि वर्गमूल निकालना है। तो अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो ये 256 का वर्गमूल, यानी कि स्क्वायर रूट 16 होता है, यानी कि 16 होता है। क्योंकि बिकॉज एस कारण कि 16 का वर्ग यानी कि 16 गुणे 16 बराबर इक्वल, मतलब कि 16 into 16 ये 256 होता है, ये 256 होता है। इसलिए अब इसका उल्टा यानी कि रिवर्स यानी कि कॉन्वर्स यानी कि वाइस वर्सा, ये 256 का स्क्वायर रूट यानी कि मूल यानी कि वर्गमूल ये 16 होगा, ये 16 होगा, ये 16 होगा, ये 16 होगा, ये 16 होगा। और परंतु बट हम ऑप्शंस में देखते हैं तो हमें ये 16 मिलेगा ही नहीं, ये 16 मिलेगा ही नहीं। क्योंकि बिकॉज 16 को यहाँ पर ऑप्शंस में स्टाइल में लिखा, ये 16 को इस ऑप्शंस में स्टाइल में दिया हुआ है। तो आगे इस 16 को हम रूट के अंदर 16 का वर्ग लिख सकते हैं। फिर से एक बार, इस 16 को हम वर्गमूल के अंदर 16 का वर्ग लिख सकते हैं। बिकॉज एस कारण कि क्योंकि देखो सिलो ये वर्गमूल और वर्ग यानी कि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे का इनवर्स होता है यानी कि व्यस्त होता है। इसलिए ये वर्गमूल और वर्ग यानी कि वर्ग और वर्गमूल कैंसल हो जाता है। इसलिए हमें फिर से ये 16 मिल जाता है, यानी कि 16 मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। इन शॉर्ट तुक में इस 16 को हम इस तरह से
लिख सकते, इस तरह से लिख सकते, यानी कि वर्गमूल के अंदर 16 का वर्ग लिख सकते हैं, वर्गमूल के अंदर 16 का वर्ग लिख सकते हैं। हैंस इसलिए ये आपका सही आंसर होगा, यानी कि ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। अब आगे लास्ट क्वेश्चन ऐसा है कि इन स्क्वायर रूट 6 into 342 डिवाइड 3 प्लस 52 माइनस 7 इक्वल टू क्या होगा? 30, 32, 27 एंड 9। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसका सिंप्लीफिकेशन निकालना पड़ेगा, दैट इज सरलीकरण निकालना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले बराबर इक्वल क्या होगा? देखो यहाँ पर सबसे पहले ये 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। अब आगे सबसे पहले ये 6 है, आगे इनटू ये 342 है, ये 342 है, आगे ये डिवाइड 3/1 इनटू 1/3 हो जाता है, इनटू 1/3 हो जाता है। अब आगे ये प्लस 52 है और लास्ट में -7 है, प्लस 52 -7 है। तो देन अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? तो देखो सबसे पहले यहाँ ये गुणा करने का काम होगा और बाद में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, यानी कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन का काम होगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले 3 दूना 6 होगा, यानी कि ये 6 में ये 3 से 2 बार में भाग लगेगा, यानी कि 2 और 3 का, यानी कि 3 और 2 का गुना ये 6 होगा, 6 होगा। अब आगे हमें ये 342 और 2 का गुणा करना है, मतलब कि हमें ये 342 का डबल निकालना है, 2 गुना करना है। तो देखो सबसे पहले ये 3 यानी कि 300 का डबल 6 यानी कि 600 होगा। आगे ये 42 का डबल यानी कि 2 गुना 84 होगा, यानी कि 84 होगा, मतलब कि ये 342 का डबल 2 गुना ट्वाइस 2 4 ये 684 होगा, 684 होगा। अब आगे ये प्लस 52 है और लास्ट में -7 है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो सबसे पहले ये प्लस 52 यानी कि 52 में से ये 7 को हम घटाते हैं, बाद करते हैं, माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें 45 मिलेगा, 45 मिलेगा, यानी कि प्लस 45 मिलेगा, प्लस 45 मिलेगा। अब आगे ये 684 तो पहले से ही है, ये 684 तो पहले से ही है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? तो देखो ये दोनों संख्याओं का हमें सम करना है, यानी कि योग करना है। तो कैसे होगा? हाउ? देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 5 + 4 9 होगा, आगे ये 4 + 8 12 होगा, इसलिए एक ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे लिखा जाएगा और लास्ट में ये 6 + 1 7 होगा, 7 होगा, यानी कि ये योग 729 होगा, 729 होगा, 729 होगा, 729 होगा। अब आगे ये 729 का हमें ये स्क्वायर रूट निकालना है, तो अब आगे बराबर इक्वल
इक्वल बराबर इक्वल ये 27 होगा, यानी कि 27 होगा, 27 होगा। बिकॉज क्योंकि एस, कारण कि देखो सिलो ये 27 का 27 का वर्ग, 27 का वर्ग, 27 का वर्ग, यानी कि 27 गुणा 27, 27 गुणा 27, that is 27 into 27 इक्वल टू बराबर ये 729 होता है, 729 होता है। इसलिए अब आगे इसका उल्टा ये 729 का, ये 729 का वर्गमूल यानी कि मूल ये 27 होगा, 27 होगा, यानी कि 27 होगा, 27 होगा। इसलिए 27 यानी कि 27 आपका सही आंसर होगा, यानी कि ये विकल्प से आपका सही विकल्प होगा। थैंक यू।